नमस्कार दोस्तों, ईरान से बड़ी खबर सामने आ रही है। ईरान ने स्टेट ऑफ हार्मुज में एक तेल टैंकर को उड़ा दिया है। यह तेल टैंकर बिना अनुमति के गुजरने की कोशिश कर रहा था। इसी स्थान पर भारत के अभी 20 गैस और तेल से भरे तेल टैंकर फंसे हुए हैं। भारत में इन्हीं वजह से तेल और गैस का संकट बढ़ता जा रहा है। भारत में अभी 60 से 65 दिन का स्टॉक बचा हुआ है। भारत में कई हिस्सों से लंबी लंबी लाइनों में खड़े लोगों की वीडियो सामने आ रही है। दिल्ली, मुंबई, गुजरात और अन्य शहरों से मजदूर बड़े स्तर पर घर वापसी कर रहे हैं, क्योंकि इन मजदूरों को गैस नहीं मिल पा रहा है, जिसकी वजह से उन्हें खाना बनाने में समस्या का सामना करना पड़ रहा है। और जो गैस कहीं मिल भी रहा है तो वह महंगे दामों पर मिल रहा है। वह 15 से 10 हजार की नौकरी करते हैं, वह किस प्रकार से अपना गुजारा कर पाएंगे। भाई सब लोग बोलो भारत माता की भाई, आवाज नहीं रही क्या? ये अफवाह है, मीडिया बोलती थी अफवाह है। आवाज उठाओ, दम है तो 5 में आवाज उठाओ, लड़ो, अपने हक की लड़ाई लड़ो। ये लड़ुआ की सरकार है, कभी भी आपको। ईरान अमेरिका युद्ध को रोकने के लिए चल रही बातचीत पूरी तरह से फेल हो गई है। अमेरिका अब ईरान में अपनी सेना उतारने की धमकी दे डाली है कि ईरान अपने परमाणु बम बनाने के कार्यक्रम को पूरी तरह से रोक दे, नहीं तो अमेरिका बड़े पैमाने पर सैन्य कार्रवाई करेगा और ईरान के जमीन पर अपनी सेना को उतारेगा। मगर डोनाल्ड ट्रंप के इस धमकी को ईरान ने पलटवार करते हुए कहा है कि आप सैनिक को उतारिए, आपका स्वागत है। मगर अमेरिका के सैनिकों का वही हश्रम करेंगे जो वियतनाम, इराक और अफगानिस्तान में हश्र हुआ था। दौड़ा दौड़ा कर अमेरिका के सैनिकों को लोगों ने मारा था और वहां से भगाया था। वही हश्रम ईरान में भी करने वाले हैं। इस बात को डोनाल्ड ट्रंप बिल्कुल न भूलें। इजराइल दूसरी तरफ लेबनान में जमकर बमों से वर्षा कर रहा है और लेबनान में लिटनी नदी तक 30 किलोमीटर घुसकर इजराइल कब्जा कर लिया है। और इजराइल अब यही नहीं रुका है, वो लिटनी नदी से आगे बढ़ चुका है। वहां के रिहायशी इलाकों में बड़े पैमाने पर बमों की वर्षा कर रहा है। उन इलाकों को पूरी तरह से गाजा पट्टी में तब्दील करता हुआ नजर आ रहा है। एक तरह से समझ लीजिए कि इजराइल अब ईरान की तरफ से युद्ध लगभग मोड़कर लेबनान की तरफ शिफ्ट कर दिया है। मगर अब सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है कि इजराइल के सैनिकों ने लड़ाई लड़ने से इनकार कर दिया है। इजराइल से एक वीडियो लीक हो रही है जहां पर खुलासा हुआ है कि इजराइल के सैनिकों का कहना है कि हम 900 दिनों से लगातार युद्ध लड़ रहे हैं। फिलिस्तीन के गाजा में बड़ी लड़ाई हमने की है, अब लेबनान में भी बड़ी लड़ाई कर चुकी हैं, उधर ईरान में भी लड़ाई इस तरह से छिड़ गई है। हमें आराम करने की जरूरत है या बड़े पैमाने पर इजराइल में लोगों को सेना में भर्ती किया जाए। इस संकेत से साफ होता है कि इजराइल अब पूरी तरह से मुसीबत में फंस गया है। इस बात को समझ लीजिए कि ईरान जितने बड़े पैमाने पर इजराइल में तबाही मचाई है, बेंजामिन नेतन्याहू इजराइल को 20 साल पीछे ढकेल दिया है। आपको क्या लगता है कि ईरान अमेरिका के सैन्य कार्रवाई के सामने झुकेगा या डटकर अमेरिका का सामना करेगा और अमेरिका को हराकर इस युद्ध में दुनिया को बताएगा कि किसी भी शक्तिशाली देश के सामने अगर आप डटकर खड़े हो जाएं तो कोई भी देश आपको हरा नहीं सकता है? अपनी राय को कमेंट बॉक्स में साझा जरूर करें। वहीं पर बड़ी खबर पश्चिम बंगाल से सामने आ रही है। मुसलमानों के वोट बैंक को साधने के लिए असदुद्दीन ओवैसी और हुमायूं कबीर का गठबंधन बड़े पैमाने पर आगे बढ़ रहा है। और आज असदुद्दीन ओवैसी दिल्ली के बदरुद्दीन अजमल के बेटे अब्दुल रहमान अजमल से मुलाकात करके पश्चिम बंगाल की राजनीति में हड़कंप मचा दिया है। असदुद्दीन ओवैसी जितनी मेहनत से पश्चिम बंगाल में मेहनत कर रहे हैं, अगर मुसलमानों का वोट ओवैसी को मिल गया, 10 से 15% भी वोट ओवैसी की तरफ शिफ्ट हो गया, तो पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की करारी हार हो सकती है। इस प्रकार का कयास पश्चिम बंगाल के राजनीतिक विश्लेषक लगाते नजर आ रहे हैं। हम यहाँ पर एक पैगाम देने आए हैं, बंगाल में भी दलित हो, पिछड़ा हो, चाहते हैं हुमायूं भाई आए, चाहते हैं। ये हमारी मिट्टी है, हमारे बाप दादा ने इस मिट्टी के लिए जान दिया है, कल भी जान दिया है, आज भी जान देंगे। जब भी जरूरत पड़ी देश को इस मिट्टी के लिए जान देंगे। और नॉर्थ बंगाल में यूनिवर्सिटी की बात, हेल्थ की बात, बीडी वर्कर की बात हम बॉम्बे में हरा कर दिए, आप साथ दीजिए तो इंशाअल्लाह पूरा बंगाल को हरा कर देंगे। अल्लाह ने चाहा तो इंशाअल्लाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर। हुमायूं कबीर साहब आगे बढ़ो, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी जिंदाबाद। जय हिंद।
हिंदुस्तान। आपको मैं बता दूं कि 2016 के विधानसभा चुनाव में ममता बनर्जी मतलब टीएमसी को 211 सीट मिली थी। वहीं पर भारतीय जनता पार्टी को केवल 3 सीट मिली थी। मगर 5 साल बाद जब 2021 का विधानसभा चुनाव होता है तो वहां पर ममता बनर्जी को 213 सीट मिलती हैं। मतलब सिर्फ और सिर्फ 3 सीट का ममता बनर्जी को फायदा होता है। मगर भारतीय जनता पार्टी 3 सीट से उठकर 77 सीट पर पहुंच जाती है। मतलब साफ है कि लगभग 74 सीट का बड़ा इजाफा भारतीय जनता पार्टी को 2021 के विधानसभा चुनाव में मिलता है। इस बात से संकेत साफ है कि 2026 के विधानसभा चुनाव में जितनी मजबूती से असदुद्दीन ओवैसी पश्चिम बंगाल में सक्रिय होंगे, जाहिर सी बात है कि मुसलमानों के वोट बैंक में बड़े पैमाने की सेंधमारी की जाएगी और इसका सबसे बड़ा फायदा भारतीय जनता पार्टी को होने वाला है, जो 77 सीट से 160 सीट पहुंचने का राजनीतिक विश्लेषक कयास लगा रहे हैं। अगर इस प्रकार के आंकड़े बदलते हैं तो पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की करारी हार हो सकती है। इस प्रकार का माहौल इस समय पश्चिम बंगाल में बन चुका है। आपको क्या लगता है कि असदुद्दीन ओवैसी जितनी बड़े पैमाने पर पश्चिम बंगाल में सक्रिय होंगे, इसका नुकसान होगा ममता बनर्जी को या फायदा हो सकता है? कमेंट में अपनी राय को साझा जरूर करें। वहीं पर अब बड़ी खबर सामने आ रही है। जन स्वराज पार्टी के प्रमुख प्रशांत किशोर ने बड़ा बयान दे डाला है। प्रशांत किशोर ने कहा कि बिहार में गुजराती मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं, जिसे मोदी और अमित शाह दिल्ली से बैठकर कंट्रोल करेंगे। नीतीश कुमार को भारतीय जनता पार्टी जबरदस्ती राज्यसभा भेजने की कोशिश कर रही है। यह जीत नीतीश कुमार की नहीं है, यह जीत 10,000 रुपए और चुनाव आयोग के मिली भगत की है। 2 विधायक का नीतीश कुमार को समर्थन है, इसके बावजूद राज्यसभा में जा रहे हैं। क्यों? लोकतंत्र में जिसको 202 विधायक का समर्थन रहेगा वो राज्यसभा में जाएगा। ये इसलिए जा रहे हैं क्योंकि ये जो मैंडेट आया है, जो सरकार बनी है, वो नीतीश कुमार के काम और लोकप्रियता पर नहीं बनी है। वो 10-10 हजार रुपया में खरीदे हुए वोट से बनी है। वो इलेक्शन कमीशन के मदद से बनी है, केंद्र सरकार के मदद से बनी है। तो जिसकी मदद से सरकार बनी है, अब सरकार वो चलाएंगे। अब सरकार अमित शाह और मोदी जी चलाएंगे। और आप और हम देखिएगा कि पहली बार बिहार में मुख्यमंत्री जो बनेगा अब नीतीश के बाद जो भी बने, अब गुजरात का हित को ध्यान में रखकर वो सरकार चलाएगा, क्योंकि उसके मालिक और आका गुजरात के हित की चिंता करेंगे। वो इसकी चिंता नहीं करेंगे कि बिहार के लड़कों को रोजगार मिले। उनकी चिंता ये होगी कि गुजरात में जो फैक्ट्री चल रही है उसमें मजदूरों की कमी ना हो जाए। और मजदूर आएगा कहाँ से? आपके हमारे बच्चे, बिहार के बच्चे जाएंगे गुजरात में मजदूरी करने, और ये आप और हम ये मंजर यहीं पर बिहार में देखिएगा। चाहे अगर आप भी देश और दुनिया से बड़ी खबरें देखने में दिलचस्पी रखते हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो अपने दोस्तों रिश्तेदारों तक शेयर कीजिए। मिलेंगे इस तरह से नई वीडियो में नई सूचना के साथ। धन्यवाद।